रेकी शक्ति को प्रणाम। वास्तु पुरुष मंडल की शक्तियों को प्रणाम। सेवा सिमरन करने वाले समस्त साधु संतों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। और आप सबको भी बहुत बहुत प्रणाम जो इन मेडिटेशंस का फ़ायदा ले रहे हैं और अपना अनुभव बता के थोड़ा बता रहे हैं कि इससे फ़ायदा हो रहा है, लाभ हो रहा है और सही मार्ग पर चल रहे हैं, सही दिशा में चल रहे हैं। प्रणाम। बहुत सारे बच्चों का अब एक क्वेश्चन आ रहा था, जैसे जो यहाँ पे मेडिटेशन करवाई जाती हैं या कहीं से भी किसी ने करी हों, उनको कई बार कुछ एंजेलिक ऊर्जाओं के दर्शन होते हैं। एंजेलिक ऊर्जाओं क्यों कहने का मतलब, कभी किसी देवता के हो गए, कभी यमराज के हो गए, कभी शिव जी के हो गए, कभी कोई लाइट के हो गए, कभी विष्णु जी के हो गए, कोई गणेश जी के हो गए, कभी माता के हो गए, कभी कई हजारों हाथों वाली ऊर्जा के हो गए। तो ये किसी बच्चे ने पूछा है क्या ये सच है या कल्पना है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। अगर तो आप कॉन्शियस सब कॉन्शियस सब चेतन मन के हिसाब से चलेंगे, साइंस के हिसाब से चलेंगे, तो ये कल्पना ही है। लेकिन अगर प्रैक्टिकल लाइफ के हिसाब से चलोगे तो ये कल्पना नहीं, ये ऊर्जा का दृश्य है जो आपको बताती है कि हम आपके साथ हैं। क्योंकि ग्रंथों का और सबकॉन्शियस कॉन्शियस माइंड का अंतर है। मतलब जैसे स्पिरिचुअल साइंस जो है और प्रैक्टिकल साइंस, ये दोनों डिफरेंट टॉपिक्स हैं। प्रैक्टिकल साइंस जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो दिखता है उसके ऊपर विश्वास करती है, जो प्रैक्टिकली दिखता है। लेकिन ग्रंथों में बोल दिया गया कि जो दिखे वो सगल विनाशी, ज्यों बादल की छाया, कि जो दिख रहा है ये बदल जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। तो साइंस ने भी फिर वो ग्रंथ को थोड़ा देखा कि न्यूटन ने देखा, उसने कहा कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो ये ट्रांसफॉर्म होती रहती है। उसने कहा कि ऐसे ही ग्रंथों में कहा गया है। तो साइंस जो है वो बिलीव करती है जो प्रैक्टिकल दिखे, जो सपने में दिखे उस पर बिलीव बहुत कम करती है। या जो जब आप मेडिटेशन करते हैं उस टाइम जब आपको अनुभव होते हैं, वो अनुभव को सच नहीं मानती, लेकिन वो सच है। जैसे पुराने समय में एक ग्रंथ में या कहानी में मैंने सुना था, एक संत हुए हैं तन्ना जी, तन्ना भगत कहते हैं उसको। तो तन्ना भगत जी ने क्या है कि उसको किसी पंडित जी ने बोला कि जो परमात्मा है, जो ठाकुर है, ये ले पत्थर, ये ठाकुर है तेरा। तो वो सहज स्वभाव का था, सच्चे मन का था। तो सच्चे मन से क्या किया, उसने प्रार्थना करी, ठाकुर की वो करी, सेवा करी और उसको रोज़ नहलाते नहलाते। फिर एक दिन उसके मन में विचार आया कि मैं खाना तो मैं अकेला खाता जा रहा हूँ, ठाकुर को तो मैं खाना दे ही नहीं रहा। तो उसने फिर उसको कहा कि आज जब तक तुम खाना नहीं खाओगे तब तक मैं भी नहीं खाऊंगा। तो वो रोने लग गया, बहुत रोया बहुत रोया। रोते 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 क्या हुआ, जो ग्रंथ में लिखा गया है, जिस कहानी में सुना था कि पत्थर में से ही हाथ बाहर आ गए थे कि जा लिया, मैं खा लेता हूँ। तो ऐसे ही आपकी श्रद्धा के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपकी श्रद्धा सच्ची है, आपकी भक्ति सच्ची है, आपके अंदर प्रैक्टिकलिटी है, तो आपको जो दिख रहा है वो झूठ नहीं है, वो दृश्य नहीं है, वो सच्चाई है। जैसे साइंस वाले बोलते हैं कि जी एक इफ़ेक्ट होता है कि मन के द्वारा आप जो चीज़ को द्वारा ज़्यादा एकाग्रित करते हो, आप एक तो उसी का रूप होने लग जाते हो। दूसरा क्या है कि आप उसके इफ़ेक्ट को अपने सामने क्रिएट कर लेते हो। ये दो चीज़ों का इफ़ेक्ट होता है। एक होता है कि आप गहरी कल्पना कर लेना। तो जो गहरी कल्पना होती है वो हम भी कहते हैं कि गहरी कल्पना जो है आपके मन के, अवचेतन मन के द्वारा बनाया हुआ दृश्य है, गहरी कल्पना। लेकिन जब आप कल्पना नहीं करते, कल्पना के बिना, कल्पनातीत जब दर्शन होते हैं ऊर्जा के, प्रकाश के, प्रतिबिंबों के, देवी देवताओं के, तो वो कल्पना नहीं होती, वो सच्चाई होती है। क्योंकि आपने तो कल्पना भी नहीं करी होती,
जैसे मेरे प्रैक्टिकल अनुभव में पीछे आया है कि जब गुरु जी के पास रहते थे, अभी भी मैं साधना करने के लिए फिर से थोड़ा हिमालय की पहाड़ियों में आया हूँ, क्योंकि ये एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी मेडिसिन है। ज़रूरी मेडिसिन कहने का मतलब, जब हमारी ऊर्जा लोगों को जाती है तो उसको हमें दोबारा से एकाग्रत करने के लिए साधना करनी पड़ती है। तो ऐसे गुरु लोग जो हैं आपके लिए बहुत सारी साधना कर रहे हैं। जो ये समय काल चल रहा है बीमारियों का, आपके लिए मेडिटेशन चल रही है, पाठ चल रहा है, लोगों की तकलीफ़ें दूर हों, वो सारा सिस्टम चल रहा है। इसलिए गुरु लोगों ने ऑर्डर किया कि वो जा और फिर साधना करके आ। लेकिन इस समय में मैं थोड़ा थोड़ा समय निकालूंगा आप सभी के लिए, ताकि आपको वो गहरी चीज़ें बता सकूं, जिन चीज़ों का अनुभव करना बहुत ज़रूरी है जिंदा जी रहते हुए। कहते जो शरीर है, किसी को नहीं पता कि कहाँ से इसमें आत्मा आ गई। तो कई लोगों के तो अबॉर्शन हो जाते हैं, बच्चों का जन्म ही नहीं होता। अब कौन सी ऊर्जा है इस शरीर में आके बैठ गई, कहाँ से आई, नहीं पता। ऐसे ही गुरु लोग कहते हैं कि ये बाद में कहाँ जाएगी, ये भी नहीं पता, ना आपको पता ना किसी को पता। सिर्फ संत लोग जो होते हैं इस पे काम करते हैं। संत लोग काम कैसे करते हैं, साधना करके, कि भाई कहाँ से तू आया था, कहाँ पे जाना है, जीते जी इसको समझ लेना। तो उसके लिए साधना करनी पड़ती है। 8 पहर सिमरो गोविंद, 8 पहर करनी पड़ती है, 24 घंटे करनी पड़ती है। करते 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 आप 3 महीने करिए, 6 महीने करिए, साल करिए, 2 साल करिए। जब आप करेंगे इतना लगातार 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 हट करके करिए, तो आप पाएंगे कि आपके अंदर वो जो ऊर्जा का अनुभव है, जो साइंस को पता भी नहीं कि ये क्या है। अब पता ही नहीं है कि सूरज कैसे हवा में खड़ा हुआ है। वो कहेंगे कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रिक्वेंसी होती है, वेव्स होती है, उसने हवा में रोक रखा है। बट एक्चुअल में उसका प्रैक्टिकल जो लॉजिक है अभी तक किसी को क्लियर नहीं हुआ। आपका हार्ट धड़कता जा रहा है, आपका ब्लड बनता जा रहा है, आपकी हड्डियां बनती जा रही हैं, आपका स्केलेटन का पता लग गया कि स्केलेटन क्या चीज़ है, ब्रेन का पता लग गया, नर्वस सिस्टम का पता लग गया। लेकिन जो थॉट प्रोसेस आ रही है, कहाँ से आ रही है, कैसे आ रही है, कौन सोचवा रही है, ये नहीं पता। लोग कहते हैं कि समय के हिसाब से हमने ये कर लिया, लेकिन साइंस बियॉन्ड दी साइंस। कई गुरु कहते हैं कि शिव का है, ग्रंथों में अलग अलग नाम दे दिए गए, जैसे ब्रह्मा विष्णु शिव। तो कोई दूसरा संत आया, उसने दे दिया रजस तमस सतव नाम देने के लिए। फिर कोई तीसरा संत आया, उसने कहा कि बात पित्त कफ। एक्चुअल में जो ऊर्जा थी, किसी ने कह दिया इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, किसी ने कह दिया GOD गॉड, के जनरेटर ऑपरेटर डिस्ट्रॉयर। ठीक है, विष्णु जी, ब्रह्मा जी और ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी, जनरेटर ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर। तो ऐसे किसने गॉड नाम दे दिया। तो नाम बदलते गए समय के हिसाब से, जिसके कारण क्या है, अब जैसे सूर्य एक है, रोशनी दे रहा है, देवता है, हवा है, वो वायु दे रही है, देवता है। ऐसे ही आकाश है जिसने हम सबको धारण कर रखा है, पृथ्वी अग्नि तारों को धारण कर रखा है, देवता है। पृथ्वी माता है, इसने हम सबको जगह दे रखी है कि आप खड़े हो सको, बैठ सको, जी सको, रह सको। इसमें से पौष्टिक आहार आते हैं, मेटल्स आती हैं, बड़ा कुछ निकलता है। तो ऐसे देवता है, तो शक्तियाँ हैं ये। तो परमात्मा ने आपके जीवन के साथ आपको कई सारे देवी देवता दिए हैं, लेकिन कभी आपने उनका ध्यान नहीं किया। ना ध्यान करने के कारण प्रॉब्लम हो गई, और साइंस ने फिर इसको अपने अपने नाम देने के कारण जो असली रहस्य था वो बिगड़ गया। तो असली रहस्य था कि आपके अंदर जो आत्मा आई थी, ये उसकी सेवा करने के लिए आए थे साथ में, कि भाई ये आत्मा है, सेवा मैं करूँगा शरीरों की जो शरीर में रह रही हैं। आप लोगों के कई सारे काम जो है वो ये शक्ति के द्वारा होते जा रहे हैं, साधन। इसलिए आपको समझना है कि आप एक्चुअल में हो क्या। जिस दिन आपने समझ लिया कि भाई
समझ लिया नहीं, जान लिया। क्योंकि समझना एक सिंपल बात है, मेरी बात सुन के समझ लोगे, ग्रंथ पढ़ के समझ लोगे, लेकिन जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस दिन जान लिया फिर आपको कहोगे कि क्या है बात है, अब मज़ा आया, अब ये ज़िंदगी का जो सिस्टम है वो शुरू हुआ है। तो जानना क्या है कि आपके अंदर जो रहती हुई आत्मा है और हर जगह फैली हुई जो आत्मा है, जो हर जगह फैली हुई है उसको परमात्मा कहते हैं, जो आपके अंदर रह रही है उसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं। तो सूक्ष्म शरीर को जानना है कि आप शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो। जब तक आपको शरीर से आत्मा को अलग विज्ञान करने का नहीं आया, तब तक आप अधूरे हो। अधूरापन सदा रहेगा, अधूरापन, पूरापन कभी नहीं आ सकता। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि सिमरन करो, जप करो। जो आपको अनुभव हो रहे हैं, आपको जो दिख रहा है, चाहे वीडियोस के ज़रिए देख के, चाहे आपको गुरुओं के किए दिए हुए वचनों को देख करके, चाहे कोई आपको प्रैक्टिकल में हवाएं दिखती हैं, तो ये सारा का सारा जो विज्ञान है ये कल्पना नहीं है, ये प्रैक्टिकली आपके साथ सच में हो रहा है। कल्पना सिर्फ वो है जिसके ऊपर आप ज़्यादा फोकस कर लेते हो, फोकस करने के बाद आप उसको दबके से मनवाने की कोशिश करते हो, वो कल्पना है कि भी मैंने ऐसे कर लिया, वैसे कर लिया, या मुझे ये दिख गया, वो दिख गया। वो कल्पना है। जो सच में दिख गया कि भाई हाँ ये है प्रत्यक्ष, तो वो कल्पना नहीं है, वो प्रैक्टिकल है। वो ऐसे क्या है, अगर आपको देवी देवता के दर्शन होते हैं वो झूठे नहीं हैं, उनमें भी सच्चाई है। वो राइट ब्रेन का प्रोग्रामिंग है, राइट ब्रेन का काम है, तो वो सच में दिख जाते हैं, दिख सकते हैं। तो कृष्ण ने कहा है कि जिस रूप में आप देखोगे, जिस रूप में आप जानना चाहोगे, वो उसी रूप में आपको प्राप्त हो जाता है। इंसान रूप में भी चाहोगे तो भी मिल जाएगा, और देवता रूप में चाहोगे तो मिल जाएगा, स्वप्न रूप में चाहोगे तो मिल जाएगा, हवा रूप में चाहोगे तो मिल जाएगा, कल्पना रूप में चाहोगे तो मिल जाएगा, कैलेंडर रूप में चाहोगे तो मिल जाएगा, पत्थर रूप में चाहोगे तो भी आपको उसका जो अनुभव है वो प्राप्त हो सकता है। वो अनुभव है, अनुभव होता है, वो कल्पना नहीं होती। अगर वो प्रैक्टिकली आपको फ़ायदा दे रहा है, वो अनुभव नहीं है, सॉरी वो अपना कल्पना नहीं है, वो प्रैक्टिकल है। तो उसको आप कंफ्यूज मत होइए। कोई कहता है कि नहीं ये झूठ है, कहने दो। जैसे मैं गुरुजी के पास गया, गुरुजी के पास करते करते बड़े सारे देवी देवता नज़र आने लगे, तो ऐसे ही एक संत के पास गया, पीर के पास गया। मैंने कहा है पीर मुझे ये दिखते हैं देवी देवता सारे, जो भी है, ये हवा भी दिखती है, ठीक है, आसमान भी बात करता है, आकाश भी बात करता है, और तारे भी बात करते हैं, सूरज भी बात करता है, चंद्रमा भी बात करता है, धरती भी बात करती है, ये पेड़ पौधे भी बात करते हैं, सब में ऊर्जा है, और वैसे ही होता है। तो फिर उन्होंने मुझे कहा, कहते कि बेटा अपना रांझा राजी रख, किसी ने दस के की फ़ायदा, लोगों ने मजाक उड़ाना। ऐसे पंजाबी में बोला उन्होंने कि लोग आपका मजाक उड़ा सकते हैं, तो अगर आपको दिख रहे हैं तो इसको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं। लेकिन जिस दिन आप किसी को दिखाने वाले हो गए कि मैंने देखा तुम भी देख लो, मैंने इस तरीके से देखा, अब मैं बोलता हूँ कि मैंने ये चीज़ ऐसे ऐसे करके, ऐसे पाठ किया, ऐसे सिस्टम किया, आप भी कर लो, आपको भी प्रैक्टिकल हो जाएगा। ऐसे मैंने रेकी करी, ऐसे ऐसे सारा सिस्टम किया, तो आप भी कर लो, आपको भी हो जाएगा। लेकिन बिना किए आप कहो कि मुझे दिखा दो, मैं नहीं कर सकता। ऐसे कई लोग आते हैं कि भी हमें परमात्मा दिखा दो, आत्मा दिखा दो, हमें ऐसा अनुभव करा दो, मैं नहीं कर सकता। मैं तभी कर सकता हूँ जब आप खुद करोगे, क्योंकि मेरी ऊर्जा उठी है, इससे आपको कोई लाभ नहीं है। लाभ इतना होगा मेरे ज्ञान का, आपको एक मार्ग मिल जाएगा कि हाँ हम लोग अगर पाठ कर रहे हैं तो सही मार्ग पे चल रहे हैं। लेकिन अगर आप सोचो कि मेरी साधना आपको ब्लेस कर सकती है, आशीर्वाद दे सकती है, लेकिन अगर आपने किसी चीज़ को जानना है, शक्ति को, तो मेहनत आप ही को करनी पड़ेगी। डॉक्टर बनना है तो डॉक्टरी स्टडी करनी पड़ेगी, इंजीनियर बनना है तो स्टडी करनी पड़ेगी। इंजीनियर की कृपा से आप इंजीनियर नहीं बन सकते, डॉक्टर की कृपा से आप डॉक्टर नहीं बन सकते। उसके साथ रह करके स्टडी करोगे तो आपको फिर उसका ज्ञान होगा। तो इसी तरीके से आत्मा का ज्ञान संतों को होता है, गुरुओं को होता है, चेतन अवचेतन मन वालों को होता है, नहीं होता मुझे नहीं पता, जो ज़्यादा ऐसा करते हैं। तो चेतन अवचेतन मन की अपने एक लिमिटेड साइंस है। आपको नहीं पता, अब चेतन मन वाले को नहीं पता कि वो सो गया दोबारा उठेगा कि नहीं, अब चेतन मन वाले को नहीं पता कि वो दोबारा उठेगा कि नहीं। हाँ, अगर उसने कुछ सोचा हुआ है और बार बार जिंदा रह रहा है तो उसके जो सोचे हुए काम हैं वो पूरे ज़रूर होंगे, ये ज़रूर है।
इतना सच है। लेकिन जिंदा रहेगा, उसका कल को एक्सीडेंट हो सकता है कि नहीं, कल को बुखार चढ़ेगा कि नहीं, ये चेतन अवचेतन मन वाला नहीं बता सकता। ये सिर्फ और सिर्फ आत्मा के हाथ में है कि जब आपको जैसा खाना दिलाना है, जब आपको जैसे बिजनेस में लेके जाना है, जब आपको जैसे गुरुओं के पास लेके जाना है, जब आपको जैसे हीलिंग वालों के पास लेके जाना है, वो समय के हिसाब से कुदरत ने रखा हुआ है। आपको वैसी सोच दे देगी और आपका शरीर उठ कर चल पड़ेगा। आपके मन के अंदर सोच आएगी, सोच के आने बाद आपका शरीर वो चीज़ें करने के लिए तैयार हो जाएगा। तो लेकिन इसके पीछे चल कौन रहा है, करा कौन रहा है, वो आत्मा का विज्ञान, वो जाना ज़रूरी है। इसलिए जो चलता है वो विश्वास रखे। ऐसे मत सोचना कि भाई आपको परमात्मा आपसे दूर है। वो दर्शन देता है जब आप दिल से चाहते हो। जब आपके आंसू उतरते हैं दिल से प्रणाम करने से, वो आपके पास ही होता है। जब आपको चीखने का मन करता है आपके पास ही होता है। जब आप अकेले हो जाते हैं तो आपके पास ही होता है। जब आप के साथ कोई नहीं रहता तो आपके साथ ही होता है, आपके साथ ही है। वो सदा अंग संगे अपंगन पबूते, गुरुओं ने बोल दिया। तो ऐसे करके कल्पना अपनी जगह है और जो प्रैक्टिकल अनुभव हो रहे हैं वो अपनी जगह है। अभी के लिए इतना ही। और एक छोटा सा मैसेज वो है पाठ का। तो जैसे हर 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 हरे हर सिमरत जन तरे, कहते हर हर के सिमरन कबीर उजागर। शब्द आप नेट पे सुन सकते हैं। वो जो गाने वाले हैं, जो आप पाठ करने वाले हैं, वो अच्छा गाते हैं कि हर 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 हरे हर के सिमरत जान तरे निस्तर तरे, कि हर कोई तर जाता है। तो इसलिए क्या है, हरि का सिमरन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कि हर का जो सिमरन है, कि जो हर का सिमरन करता है वो हरि फिर उसकी जीवा पे बस जाता है। कि प्रभ जी बसे साध की रसना और नानक जन का दासन दसना। जिनकी जीवा पे, जिनके शरीर में परमात्मा का नाम सिमरन बस चुका है, जो परमात्माओं के भी परमात्मा गुरु नानक देव जी ने कहा कि नानक जन का दासन दसना, कि ऐसे जन का नानक भी दास है और उनके दासों का भी दास है। तो ऐसे मैं भी, जिनके अंदर सिमरन बसा है, 24 घंटे सिमरन करते हैं, श्वास श्वास सिमरन करते हैं, उनके चरणों की जो दूरी है वो हमें प्राप्त हो, ऐसी मेरी प्रार्थना है। कि हे परमात्मा, ऐसे संतों से हमें मिलाओ जो तेरा 24 घंटे सिमरन करते हैं। क्योंकि ग्रंथों में कहा गया है कि जो श्वास ग्रास ना विसरे सोई पूरा संत, श्वास ग्रास ना विसरे हर नामा मनमंत, तनसो से ही नान का सोई पूरा संत। वो संत बन गया पूरा। तो संत के बाद फिर क्या होता है, ब्रह्म ज्ञान आता है। ब्रह्म ज्ञान के बाद क्या होता है, वो परमात्मा बन जाता है। कि ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर। तो सबसे पहले आपको सिमरन करना है, ग्रंथों में लिखा है, उसके हिसाब से आपको पाठ करना है, 24 घंटे सिमरन करना है, परमात्मा की याद में रहना है। जो याद में रहता है उसको परमात्मा की कृपा होती है। तो आपको भी सिमरन करना है। तो मैं सिर्फ और सिर्फ यही होका देने आया हूँ। यही कहते हैं कि लूट लो, परमात्मा का नाम जप लो, नहीं तो। और पीछे पत्थर पड़े हैं, मैं साइड पे हट जाता हूँ। कोई पत्थर बना है, कोई पेड़ पौधे बने हैं, कोई पहाड़ बन गए, कोई कुछ बन गया। तो ये सारे के सारे मैं बातें करने आता हूँ कभी कभी यहाँ। तो ये बताते हैं कि हमने क्या किया था। इनके अंदर भी ऊर्जा है, ये निर्जीव नहीं है, ऊर्जा है, वाइब्रेशन। आप कोई इंस्ट्रूमेंट लगा के देख लो, आपको ऊर्जा प्राप्त होगी इनमें भी। तो ऐसे बनना पड़ता है, फिर अलग अलग जोनियों में भुगतना पड़ता है। जब तक ये पानी के बहाव से बह नहीं जाते तब तक इनका जो अगला जन्म है वो होना मुश्किल हो जाता है। पहाड़ियाँ आप देखो, जिस पे कृपा हो जाती है, पहाड़ियों की पहाड़ियाँ गिर जाती हैं, उनका जन्म अगला हो जाता है। वो पानी, उनसे भी आत्मा निकल जाती है, पेड़ पौधों से आत्मा निकल जाती है, फिर अगला जन्म प्राप्त होता है। तो जन्म के पई प्राप्त मानुख दे हुरिया, गोविंद मिलन की यह तेरी बरिया, अवर काज तेरे किसी न काम, मिल साध संगत पज केवल नाम। तो जप लो भाई, जप लो, इसी से फ़ायदा होगा, इसी से लाभ होगा। सिर्फ और सिर्फ इधर इधर भटकने से भटकते रहोगे, वो आपकी इच्छा। जप लोगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा।
तो अभी के लिए इतना ही। बहुत सारा आशीर्वाद, बहुत सारी ब्लेसिंग। प्रणाम प्रणाम प्रणाम।